Jai Sri Swaminarayan. SSGM School CBSE runs by Sri Sahajanand Gurukul Mankuwa heartily welcomes you to this online education platform. Students of class 9 and 10, today we are going to learn about present continuous tense. So in our previous videos, we are discussed about the basics of English grammar, that are grammatical person, structure of sentence structure and form of verb. Okay, and then in next video, it means in our previous video, we also discuss about simple tenses, that are simple present tense, simple past tense and simple future tense. So from this video we are going to discuss about continuous tenses, that are there are three type of continuous tenses, that is present continuous tense, past continuous tense and future continuous tense. So in this video we are going to learn about present continuous tense. Okay, so I hope that you all are understood the previous video and all the tenses of the previous video. So let us start the discussion of present continuous tense. तो देखिए, जैसे कि मैं वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है, तो कोई काम, कोई एक्शन जो चल रहा है फिलहाल, उसको हमें प्रेजेंट करने, उसको हमें सेंटेंस बनाने के लिए, उसको फ्रेम करने के लिए हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं. ठीक है, तो देखिए, आई एम वॉचिंग वीडियो, ओके, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ही इज गोइंग टू होम. ये हुए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंस. जैसे कि कोई भी काम है वो चल रहा है, ठीक है, और मोस्टली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनके एंड में रहा है, रही है, रहा है, उस तरह के ही होंगे. तो हम उससे पहचान सकते हैं कि कौन सा वाक्य है वो किस टेंस का है. ओके, सो तो किसी भी, देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी कि कोई जो क्रिया चल रही है, ठीक है, कोई एक्शन चल रहा है, लेकिन वो क्रिया किसी फिक्स टाइम पे या किसी दिन पे खत्म होने वाली है, वो भी आपको पता है, तो तब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं. ठीक है, तो आप सभी को ये पता चल गया होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम यूज कब करते हैं, या कब करते हैं, जब कोई काम चल रहा है, कोई एक्शन चल रहा है, उसको हम प्रेजेंट करने के लिए, उसको हम बताने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं. सो दोस्तों, चलिए अब हम सीखते हैं इनके थ्री टाइप्स के जो सेंटेंस बनते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सो स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से. तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, जो हम अपने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स सकारात्मक वाक्य, जिस सेंटेंस में ना तो नॉट का यूज होता है और ना ही प्रश्न यानी कि क्वेश्चन मार्क का यूज होता है, वैसे सेंटेंस को हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस. तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड अफर्मेटिव सेंटेंस. तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर. ये इज एम आर क्या है? ये है हमारे हेल्पिंग वर्ब. ओके, इज एम आर ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं. सो सब्जेक्ट के साथ इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगेगा. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म माने बेस फॉर्म, रूट फॉर्म. ओके, हमने फॉर्म ऑफ वर्ब देखी थी, तीन टाइप की फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो रूट फॉर्म होती है वो लगेगी. फिर आएगा आईएनजी. अब ये जो फॉर्म है वर्ब की मेन फॉर्म, उसके साथ लगेगा आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. ओके, आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. तो उसका एग्जांपल देखते हैं एक. तो आई एम ईटिंग फूड, ठीक है, आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. अब देखो, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, वो किस तरह से लगेंगे? तो वो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो सब्जेक्ट है
उसके मुताबिक लगेंगे। तो अगर हम देखें तो अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो तो आएगा एम, ठीक है। अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो तो आई, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि आई, तो आई के साथ लगेगा एम, आई एम वॉचिंग वीडियो, आई एम ईटिंग फूड। ओके, उसी तरह से अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, सी, इट, मीना, रोहन, नेहा, सन, मून एक्सेट्रा वॉट एवर, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उसके साथ क्या आएगा, इज आएगा। ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज आएगा। तो फिर जो बाकी के जो बचे हैं सारे सब्जेक्ट, जैसे कि यू क्या है, सेकंड पर्सन सिंगुलर भी है और सेकंड पर्सन प्लूरल भी है, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल, यानी कि तीनों के तीनों प्लूरल और सेकंड पर्सन सिंगुलर, इन सभी में क्या लगेगा, इन सभी में लगेगा आर। ओके, क्या लगेगा, आर लगेगा हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा किसमें, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन सिंगुलर और बाकी सारे प्लूरल में, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में एम, थर्ड पर्सन सिंगुलर में इज। ओके, तो ये सब समझ आ गया कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होंगे। तो अब देखते हैं नेगेटिव इसके एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। तो आई एम ईटिंग फूड, ये समझ आ गया। उसी तरह से यहाँ पर है राम है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पर लगेगा इज हेल्पिंग वर्ब। फिर गोइंग, गो जो कि रूट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी लगेगा। फिर टू होम जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, और टू एक टाइप का क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। फिर आता है नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य जिसके अंदर नॉट का यूज होता है। तो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यानी कि इज एम आर जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के, वो यूज होंगे जो कि सब्जेक्ट के मुताबिक ही यूज होंगे। फिर नॉट लगेगा कंपलसरी, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म लगेगी। इसके बाद आईएनजी कंपलसरी एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो आई एम नॉट ईटिंग फूड, देखो आई स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब क्योंकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, नॉट जो कि नेगेटिव सेंटेंस के लिए कंपलसरी यूज होता है। इसके बाद ईटिंग, ईट रूट फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद आईएनजी एंड देन फूड यानी कि ऑब्जेक्ट। इसी तरह से राम इज नॉट गोइंग टू होम, राम सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब, नॉट गोइंग टू होम। उसी तरह से हम दूसरे भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि अगर सेकंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल का बनाना हो तो यू आर प्लेइंग, यू आर गोइंग टू होम, ठीक है। अगर राम है तो राम को यहां से निकाल कर तो यू आर लगेगा, क्योंकि ये सेकंड पर्सन सिंगुलर भी है और सेकंड पर्सन प्लूरल भी है। सो यू आर नॉट गोइंग टू होम हो जाएगा। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं, उनमें नॉट लगता है और जो हेल्पिंग वर्ब है वो होगा इज एम आर। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इज एम आर, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य का स्ट्रक्चर देखें तो इज एम आर फर्स्ट आएंगे, यानी कि इज एम आर पहले आएंगे सब्जेक्ट के, ठीक है। तो इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड कंपल्सरी क्वेश्चन मार्क, बिकॉज दिस इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमारे जो सब्जेक्ट के मुताबिक ही आएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। उसके एग्जाम्पल देखें अगर हम, तो एम आई ईटिंग फूड, क्या मैं खाना खा रहा हूं। उसके बाद आर यू प्लेइंग, क्या आप खेल रहे हो। तो अभी यहां पर दो चीजें होंगी कि अगर हम इस स्ट्रक्चर में WH फैमिली का यूज करें, जो कि हमने पहले के वीडियो में भी देखा था, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, सिर्फ आगे WH फैमिली। अब WH फैमिली क्या है उसके बारे में आप सभी जानते हैं, क्योंकि हमारे प्रीवियस वीडियो में उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। WH फैमिली यानी कि व्हाट, वेयर, whom, why, ओके। सो
WH फैमिली से अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो क्या होगा, देखिए अभी आर यू प्लेइंग यानी कि क्या आप खेल रहे हो, अगर इसके आगे WH फैमिली लगा दे तो व्हाट आर यू प्लेइंग। अब अगर हम इसका आंसर दे एम आई ईटिंग फूड, क्या मैं खाना खा रहा हूं, तो उसका आंसर क्या आएगा, यस और नो में आएगा। इसी तरह से आर यू प्लेइंग, क्या आप खेल रहे हो, क्या तुम खेल रहे हो, तो उसका आंसर भी यस या फिर नो में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर व्हाट यानी कि WH फैमिली का यूज करें, व्हाट आर यू प्लेइंग, तुम क्या खेल रहे हो, ठीक है। जो पहले क्या आता था अब क्या आ गया, तुम क्या खेल रहे हो, तो उसका आंसर हमेशा डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। हमको बताना पड़ेगा कि हम क्या खेल रहे हैं। जब भी हम WH फैमिली का यूज करते हैं तो उसका आंसर डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। अगर हम किसी सेंटेंस को WH फैमिली का यूज किए बिना फ्रेम करते हैं तो उसका आंसर यस और नो में ही आएगा। इसी तरह से हम दूसरे भी सेंटेंस बना सकते हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को सीख सकते हैं, ठीक है। ये थे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के। उसके स्ट्रक्चर देखा एंड एग्जाम्पल सभी में सेम ही लिए क्योंकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सको, आपको समझने में आसानी हो, इसीलिए सभी में एग्जाम्पल एक ही टाइप के लिए हैं। आप दूसरे तरह के सेंटेंस यूज कर सकते हैं, उसको फ्रेम कर सकते हैं और सही तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। We will stop here because this is enough for our today's video. We will discuss past continuous tense in our next video. Till that, thank you so much. Jai Shri Swaminarayan.